गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पे एक डिबेट का टॉपिक हमने लिया था और उसमें दो टॉपिक हैं हमारे। पहला आपको दिख रहा होगा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जैसा कि आपको पता है कि आदि मानव के टाइम में किसी भी प्रकार से कोई भी घटना घटित होती थी तो उस समय मनुष्य प्रकृति की उन घटनाओं से अपने आप को बचाता था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मानव को कहीं बाहर जाना है और बारिश हो गई, तो बारिश के समय में क्या करता था वो, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए गुफा में या उसने जो भी शेड बनाया होता था उसमें चला जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रकृति पूर्ण रूप से मानव के ऊपर हावी थी। मानव के पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था कि वो उसके कोप से बचा सके। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, आदि मानव ने विभिन्न प्रकार की जो है डिस्कवरीज की। जैसे आपने देखा होगा कि आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो आती रही और उन टेक्नोलॉजी के जरिए मानव ने जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं थी या जितनी भी प्राकृतिक की चीजें थी उन सब के ऊपर अपनी विजय हासिल की और बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस किए जिससे आज हम इस जगह पे खड़े हैं। कि मैंने जैसे एग्जांपल लिया था बारिश का, कि आज अगर बारिश हो जाए तो मनुष्य के पास जो है छाता है और वो उसको लेके कहीं भी जा सकता है। हमारी बात समझ में, पहले के समय में पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आजकल उसके पास क्या है, ढेर सारी गाड़ियां हैं। तो इस प्रकार के जो साधन है वो जुटाए जा चुके हैं। तो इसी कड़ी में जो है आज का हम डिबेट शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मास्टर आर्यन को अपने विषय के साथ। आदरणीय विषय जगत मेरे प्यारे सहपाठी, मैं आर्यन आज आपके सामने प्रकृति का मानव का प्रकृतिकरण विषय लेकर हाजिर हुआ। यह पुराने समय में होता था जब प्रकृति मानव पर हावी थी। उस समय मानव के पास कोई संसाधन नहीं थे जिस पर वह प्रकृति पर नियंत्रण कर पाए। उस समय मानव प्रकृति के थैंक यू आर्यन, एक अच्छा प्रयास किया इसने बताने का। हालांकि हमारे पास समय कम था लेकिन समय के अभाव के कारण भी जो है इन्होंने अच्छा बताया। और इवन की उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि मनुष्य उस समय आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा है कि बहुत सारी चीज़ों की पूजा करता था ताकि वो प्रकृति की कोप से बच सके। तो आगे का जो हमारा विषय है दूसरे वाला ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, उसके अंतर्गत जो है मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर मयंक को अपने विषय के साथ। आदरणीय विषयाध्यापक, सभी विद्यार्थी, मैं आज आप सभी के सामने वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रकृति का मानवीकरण विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पहले का समय था उस समय मानव निष्क्रिय था और प्रकृति सक्रिय थी, परंतु आज इसका ठीक उल्टा है। आज मानव सक्रिय और प्रकृति निष्क्रिय है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, पहले के समय में जैसे बारिश होती थी तो बारिश को देख के पिछले समय के लोग थे, जो आदिकालीन लोग थे, वो डर जाते थे कि ये क्या आ गया ऊपर से। लोग अपनी गुफाओं में चले जाते थे, उनको बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज ठीक इसका उल्टा है। आज लोग क्या करते हैं, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो रही हो, लोगों के पास अपने संसाधन जुट चुके हैं। आज तकनीक इतनी बढ़ चुकी है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, आज प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहे हैं। आज बारिश में लोग छतरी लेकर निकल जाते हैं, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, अपने वाहन हैं। लोग आजकल बड़ी बड़ी दूरियां भी कुछ ही समय में क्रॉस कर जाते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे पहले के सन था, जब रात होती थी तो लोग डर जाते थे कि ये क्या हुआ, सूरज कहाँ चला गया। लोगों को पता था कि कुछ ऊपर चमक रहा है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भोजन मिल रहा है।
जैसा कि सर ने बताया कि उस टाइम में लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, क्योंकि लोग के अंदर एक डर था कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे इसकी तो ये हमें मार देगा, ये हमें ख़त्म कर देगा, हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें संसाधन नहीं मिलेंगे, हमारे रहने का निवास खत्म हो जाएगा। और आज ठीक इसका उल्टा है, लोगों को पता है कि सूरज है, इसने इसका काम है सिर्फ लाइट देना, और लोगों ने बढ़ती तकनीक के साथ लाइट का आविष्कार कर दिया है। आज लोग रात में भी आराम से निकल पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। जैसा कि पहले था कि लोगों को चोट लगी छोटी सी तो लोग डर जाते थे, ये क्यों? लोग सोचते थे कि भूत प्रेत चढ़ गया हमारे ऊपर, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज हॉस्पिटल की सुविधा हमारे पास, लोग जाता है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई आजकल तो लोग इसे ठीक कर लेता है। आजकल कैंसर का भी ट्रीटमेंट आ चुका है, जिसके पहले लोग डर जाते कैंसर हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं, अभी इसकी भी दवाई आ चुकी है। धन्यवाद। चलिए, समय का अभाव है थोड़ा, तो इसलिए आज इस टॉपिक को हम जो है समाप्त करेंगे। और इन दोनों जो डिबेट के हम टॉपिक है, इन दोनों के बीच का रास्ता जो है, जो कि आपने देखा होगा कि नियो डिटर्मिनिज्म को नव निश्चयवाद कहा जाता है, उन्होंने निकाला। और इसके ऊपर जो है बोलने जा रही है इस क्या अनुष्का। ठीक है, तो मैं अनुष्का को जो है आमंत्रित करता हूँ अपने विषय के साथ। आदरणीय विषय अध्यापक और मेरे सभी सहपाठी, तो जैसे मेरे मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने बोला है, हमें दो चीज़ों के बारे में बताया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरल, इन दोनों में जो है, एक में नेचर जो है ह्यूमन के ऊपर प्रभावी है, और दूसरे में जो मानव है वो नेचर के ऊपर प्रभावी होने का प्रयास करता है। तो हम सभी को ये पता है, जब भी कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होने का प्रयास करेगा तो उसमें कई सारे डिजास्टर्स आएंगे। जैसे कि जब नेचर मानव के ऊपर प्रभावी होता था तो मानव की मौत हो जाती थी, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो मानव मर जाता था, ज़्यादा सर्दी होगी तो मानव मर जाता था। जब ह्यूमन नेचर के ऊपर प्रभावी होने का उसने जब प्रयास करना शुरू किया, तब कई सारी प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ गई, जैसे कि ओजोन का डिप्रेशन स्टार्ट हो गया और ग्लेशियर पिघलने लगे। अब इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम लोगों को एक बैलेंस बनाना होता है, उसी को हम न्यू डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, जिसमें उसने मानव और प्रकृति के बीच एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें ना ही प्रकृति मानव के ऊपर प्रभावी थी और ना ही मानव प्रकृति के ऊपर। इसको हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन अपने हिसाब से मानव को अपनी ज़रूरतों के लिए अपने आप को ढालेगा। तो इसी में अगर मानव को प्रकृति को किसी अपनी ज़रूरत के लिए ढालना है, तो वे सबसे पहले ये देखें कि क्या प्रकृति उस बदलाव को अपने बदलाव